यह एक बदकिस्मत बच्चा था जो नौकरी खोजते हुए जॉम्बी के अड्डे में पहुंच गया। पहले दिन काम पर आते ही देखा कि दुकान नष्ट हो चुकी थी। जाहिर है यहाँ भयंकर लड़ाई हुई थी और फिर इससे भी बुरी चीजें होने लगी। और यह सब उसी के कारण हुआ। मेजर ने पता लगाया कि यह दुकान जॉम्बियों द्वारा चलाई जा रही मानव मांस की दुकान है, इसलिए उसने अकेले ही जॉम्बियों का सामना किया। लेकिन उसे दुकान के मालिक ह्वांग माओ ने चाकू मार दिया। लिव ने उसे बचाने के लिए मजबूरी में जॉम्बी बना दिया और ह्वांग माओ को सीरम का इंजेक्शन दिया, जिससे वह इंसान बन गया। मेजर को बचा लिया गया, लेकिन वह खुश नहीं था क्योंकि उसे लिव की जॉम्बी पहचान का पता चल गया था। उसने कहा कि वह मरना पसंद करेगा। वह दिमाग खाकर नहीं जीना चाहता था। मजबूरी में लीव ने उसे आखिरी खुराक का इंजेक्शन दे दिया। पुलिस प्रमुख भी झोंबी था। जब ह्वांग माओ की दुकान में समस्या हुई तो उसे पता चला कि उसका अंत निकट है। उसने दीवार पर ह्वांग माओ का नाम लिखा और गैस का स्विच ऑन कर दिया ताकि खुद को और सबूतों को नष्ट कर सके, जिससे विस्फोट हुआ। छोटा शुआई वही बदकिस्मत बच्चा था जो विस्फोट में बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल ले जाया गया। उसका रक्त समूह भी दुर्लभ था। अभी खून की बहुत जरूरत है। उसकी माँ जानती है कि लीव और उसका भाई एक ही ब्लड ग्रुप के हैं, लेकिन जॉम्बी होने के कारण वह अपने भाई को खून नहीं दे सकता, वरना वह भी जॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए वह सिर्फ नहीं कह सकता है। 3 महीने बाद छोटा शुआई ठीक हो गया। डॉक्टर को उसी ब्लड ग्रुप का एक दाता मिल गया। लीव पछता रही थी। उसकी माँ ने उसे देखा और तुरंत जाने को कहा। वह समझ नहीं पा रही थी कि लीव ने अपने भाई को खून क्यों नहीं दिया। लीव के लिए यह समझाना मुश्किल था। तभी छोटा शुआई जागा और सबसे पहले यही कहा कि उसकी बहन चली जाए। वह अपनी निर्दयी बहन को नहीं देखना चाहता था। यह दुखद था, लेकिन शायद यह सबसे अच्छा था। वह झोंबी थी। अब उसके परिवार वाले उससे दूर हो गए थे और उसे अब चिंता नहीं थी कि उसके कारण परिवार को कोई खतरा होगा। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मेजर को जब सीरम का इंजेक्शन मिला तो उसे खास क्षमता मिल गई। जैसे ही वह किसी झोंबी के पास होता, उसके शरीर के बाल खड़े हो जाते। वह मानव झोंबी डिटेक्टर बन गया। सीरम पाने वाले ह्वांग भी यह क्षमता पा चुके थे। मेजर ने अपनी इस झोंबी पहचानने की क्षमता के बारे में रावी को बताया। आखिरकार सीरम रावी ने ही तैयार किया था और यह एक प्रकार का दुष्प्रभाव था। रावी ने यह बात लीव को बताई, लेकिन उस समय लीव को यह नहीं पता था कि उसका फोन कोई सुन रहा है। फांग बियाओ का निजी सचिव लीव का नया रूममेट बन गया। इन रहस्यों को जानकर फांग बियाओ को मौका मिला। वह एक पेय कंपनी का मालिक है और उसने एक सुपर फंक्शनल ड्रिंक बनाई है जो जॉम्बियों पर प्रयोग कर रहा है। अब उसके पास काफी जॉम्बी हैं, इसलिए उसे और जॉम्बियों की जरूरत नहीं। उसने मेजर को जॉम्बियों का शिकार करने पर मजबूर किया क्योंकि उसके पास मेजर के अपराध के सबूत हैं और वह जानता है कि मेजर की पूर्व प्रेमिका लीव भी एक जॉम्बी है। उसने कहा, अगर तुम कुछ नहीं करते तो मैं खुद कुछ करूंगा और पहले लीव से शुरू करूंगा। लीव की सुरक्षा के लिए मेजर ने मान लिया, लेकिन सांग ब्याओ को मेजर पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अपनी बेटी रीटा को लीव के पास भेजा। वह लीव की रूममेट बन गई। उस दिन लीव ने टीवी पर अपनी सहेली पेटन को देखा जो पहले उसकी रूममेट थी। पेटन जो आधे साल से गायब थी, इस तरह से दिखाई दी और वह सेटल लौट आई थी। वह क्षेत्रीय अभियोजक भी बन गई। जब रावी घर लौटा तो उसने कुत्ते को देखा और सोचा कि शायद मेजर ने उसे अपना लिया। फिर उसने देखा कि पेटन समझदारी से अपने कमरे में लौट गई क्योंकि इनके बीच पहले लगभग प्रेम संबंध बन गया था।